हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कैसे हम पहचानेंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। वैसे मेटल जो होता है उसे धातु कहते हैं और नॉन मेटल होता है जिसे अधातु कहते हैं। आपने डेली लाइफ में मेटल और नॉन मेटल को कई बार यूज भी किया है और देखा भी है। पहली प्रॉपर्टी से आप जान जाओगे, लश्चर का मतलब होता है कि चमकना, शाइन करना। जो मेटल्स होते हैं वो चमकते हैं, वो शाइन करते हैं। ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो चमकते हैं, शाइन करते हैं। और नॉन मेटल्स जो होता है उनमें शाइनिंग नहीं होती है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो लकड़ी, वुड हो गया, शाइन नहीं करती है लकड़ी, चमकती नहीं है। हाँ, कुछ लकड़ियाँ जो होती है वो चमकती है क्योंकि उनके ऊपर पॉलिश होती है, ठीक है, उसके ऊपर पेंट किया जाता है जिस कारण से वो चमकती है। और जितने भी मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये शाइन करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हार्डनेस। जो मेटल्स होते हैं ज़्यादातर वो कैसे होते हैं, वो हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब वेरी हार्ड होते हैं। पर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। सिर्फ डायमंड ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एक तरीके से सबसे हार्ड होता है जो होता है डायमंड, ठीक है, जो कार्बन से बना होता है। ठीक। अब थर्ड है मेलिएबिलिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हाईली मेलिएबल होते हैं, मतलब हम उन्हें पिघाल कर अलग अलग शेप्स में चेंज कर सकते हैं। मेटल्स को, जैसे गोल्ड को हम पिघाल कर अलग अलग शेप में चेंज कर सकते हैं, तो ये हाईली मेलिएबल होते हैं। ठीक है, और ये नॉन मेलिएबल होते हैं। नॉन मेटल, आप नॉन मेटल को पिघाल नहीं सकते हो, ठीक है, तो ये नॉन मेलिएबल होता है। अगला है डक्टाइल। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को जब ठोक ठोक कर उस पर किसी से चीज़ से स्ट्राइक करके उसको अलग शेप में चेंज कर सकते हो। तो मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, उनको आप अलग अलग शेप में चेंज कर सकते हो। जैसे आपके घरों में टीन शेड होते हैं, जो चादर का यूज़ होता है, वो भी एक प्रकार से मेटल होते हैं, तो उनको इस शेप में कैसे ठोक ठोक के चेंज किया जाता है। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं नॉट डक्टाइल, ठीक है, मतलब वो इतने ज़्यादा डक्टाइल नहीं होते हैं। उनको हम, अगर आप उनको ठोकोगे तो वो टूट जाएंगे, आसानी से टूट जाएंगे। ठीक है, तो नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं। अब बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर इज अ सब्सटेंस। कंडक्टर का मतलब होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, हीट फ्लो हो जाए, वो कंडक्टर कहलाता है। और इंसुलेटर का मतलब होता है, जिसे हमने बेड कंडक्टर कहा है, इसका मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट फ्लो ना हो। ठीक है, तो जैसे कॉपर हो गया, आपने देखा होगा जितने भी तार होते हैं आपके घरों में यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो हम कॉपर का यूज होता है, क्योंकि कॉपर जो होता है वो एक कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। और नॉन मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति को करंट लग रहा है और आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो एक लोहे की रॉड रख दी जाए और एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाए, लकड़ी रख दी जाए, तो आप किसका यूज करोगे? आप ऑब्वियसली लकड़ी का यूज करोगे, क्योंकि लकड़ी से जब आप उसको हिट करोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि लकड़ी के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। इसलिए लकड़ी क्या होती है, इंसुलेटर होती है। लकड़ी क्या होती है, नॉन मेटल होती है। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी थी। ठीक है, तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ फोटोज देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो यहाँ पर देखो नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स बताएं, सिलिकॉन, एंटीमोनी, सल्फर। ठीक है, सल्फर का यूज पेस्टिसाइड्स वगैरह में किया जाता है, जो दवाइयाँ छिड़कते हैं खेतों में, वो। अब मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस है कि मेटल जो होता है वो कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, मतलब सीधी सी बात है, इंसुलेटर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूँ हीट की, लकड़ी को आप जब गर्म करोगे तो लकड़ी जली जाएगी ना। ठीक है, और लोहा जो होता है, देख मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि घरों में जो पेन होता है जिसे हम तवा कहते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो किसके बने होते हैं, फाइबर या वुड के बने होते हैं। क्योंकि जब वो पेन गर्म होता है तो वो जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर हीट फ्लो नहीं होती है, क्योंकि वो क्या होता है, वो नॉन मेटल का बना होता है। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब इंसुलेटर होते हैं, किसके, हीट के। ठीक है, अब अगर उसकी जगह आप किसी आयरन का ही हैंडल लगा लो तो वो भी गर्म हो जाएगा, वो तवे के साथ, पेन के साथ वो भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी क्या होगी, हीट फ्लो होने लग जाएगी, क्योंकि वो कैसा होता है, वो कंडक्टर होता है, किसका, हीट का भी। अब दूसरा पॉइंट जो है वो अभी मैंने आपको समझाया कि ये मेलिएबल होते हैं। थर्ड पॉइंट भी मैंने आपको अभी इससे पहले प्रॉपर्टी में बताया है कि डक्टाइल होते हैं, इनको आप तोड़ कर, खींच खींच के, ठोक ठोक कर वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सामने जो है वो नॉन डक्टाइल होते हैं। इधर की बात मैंने मेटल्स की बताई आपको कि इनके अंदर क्या होता है, लश्चर होता है। लश्चर का मतलब शाइनिंग होती है। और एक और पॉइंट जो यहाँ नहीं लिखा है कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब होता है कि जब आप दो मेटल को आपस में ठोकोगे, स्ट्राइक करोगे,
ठीक है। तो उनमें से एक अच्छा सा साउंड निकल कर आएगा, जैसे सोनोरस साउंड कहते हैं। नॉन मेटल्स में क्या होता है, जब आप दो चीज़ों को आपस में स्ट्राइक करोगे तो सोनोरस साउंड नहीं आएगा। जैसे कि आपने स्कूलों में देखी होगी, बेल होती है जिस पर आप पहले वाली, जो अभी तो रिंग बेल यूज होने लग गई, जो स्विच ऑन ऑफ वाली, पर वाली होती है जिसमें हथौड़े से, हैमर से स्ट्राइक किया जाता है। तो हैमर का कौन सा भाग यूज किया जाता है, जिसमें आयरन होता है, उस भाग को हम यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो साउंड होता है वो अच्छे तरीके से आपको सुनाई देता है। अब नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो होता है वो नॉन सोनोरस होता है, ठीक है। तो मेटल जो होता है वो सोनोरस होता है, नॉन मेटल जो होता है वो नॉन सोनोरस होता है। अगर हम बात करें स्टेट की, स्टेट मतलब अवस्था, मेटल कैसा पाया जाता है, तो ज्यादातर या बोलो तो सभी मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर। सभी मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। सिर्फ एक ही मेटल होता है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर में एक, और वो होता है मरकरी, जिसे पारा कहते हैं, जो थर्मामीटर में यूज होता है फीवर को चेक करने के लिए। थर्मामीटर जब आप लगाते हो तो उसमें पारा होता है, जो क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। बाकी नॉन मेटल जो होता है वो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। चलिए अब बात करते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की, कि नॉन मेटल्स के क्या क्या यूज होते हैं। तो मैंने कुछ यूजेस आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं नॉन मेटल के। वैसे मैं आपको बता दूं, नॉन मेटल के बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे लास्ट पॉइंट अगर आप देखें तो सल्फर, सल्फर का यूज़ होता है डिटर्जेंट में या फिर फर्टिलाइज़र्स में। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, जो हमारे खेतों में जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उस पर अच्छे से अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्शन उसका हो सके। या फिर जो कीटाणु जो होते हैं, जो मतलब ज़मीन को नष्ट करते हैं, खेत फसलों को खाते हैं, ठीक है, कीट होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए भी सल्फर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद कार्बन जो होता है नॉन मेटल, उसका यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट के अंदर। ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट मतलब जो पेंसिल का जो ऊपर का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, पेंसिल लीड बनाने के लिए कार्बन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है, और उसका यूज़ पेंसिल लीड्स बनाने के लिए किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं, बड़े सिंपल्स हैं। एक है नियॉन, जो सेकेंड वाला पॉइंट आपको दिख रहा हो, तो नियॉन जो होता है उसका यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजिंग लैंप्स में। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है, छोटी छोटी में भी होता है, जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है उनके बाहर जो बोर्ड लगे होते हैं उनके नाम के, तो उसमें आपने देखा होगा ऐसा लाइट चलता है, बिल्कुल लाइन वाइज लाइट चलता है। जैसे सीरीज देखी होगी आपने लाइट की, दिवाली के टाइम में। तो वो जो होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं, वो नियॉन से बने होते हैं। उनके अंदर नियॉन होता है लाइटिंग वाला, बिल्कुल कैफे वगैरह में या बार वगैरह में लगे रहते हैं उस टाइप के। चलिए अब बात करते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स की, कि मेटल्स के क्या क्या यूज होते हैं। तो मेटल्स में अगर हम बात करें कॉपर की या एल्यूमिनियम की, ठीक है। कॉपर की बात करें तो कॉपर जो होता है उसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में। जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स निकले हुए हैं या जो भी लगे हुए हैं, वो सब जो होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। एल्यूमिनियम के भी वायर बने होते हैं, पर वो हाई लाइन में होते हैं। मतलब जो बड़ी लाइन जाती है ना, बिजली की बड़ी लाइनें जाती हैं, वहाँ पर एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। बाकी घरों में जो होता है वो कॉपर का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एल्यूमिनियम जो होता है उसका यूज किचन यूटेंसिल्स, किचन के जो बर्तन हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। उसके अलावा मेटल का यूज़ गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं, जैसे मेटल जो है वो गोल्ड और सिल्वर भी है, तो उनका यूज़ ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। उसके अलावा आयरन का यूज़ मशीन बनाने के लिए किया जाता है, गाड़ियाँ बनाने के लिए किया जाता है। टीन जो होता है उसका यूज़ कैन बनाने, जो चादर की कैन होती है, कैन मतलब कैन होना आपने देखी होगी, उसको बनाने के लिए किया जाता है। उसके अलावा लीड है जिसका यूज़ बैटरीज में किया जाता है। तो कुछ ये एग्जांपल्स थे, मतलब यूजेस थे मेटल्स के, जो मैंने आपको यहाँ पर शो किए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।